हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैं बात कर रहा था स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम। यदि आज क्या है मेन जो प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, किसी भी ह्यूमन की लाइफ में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, स्ट्रेस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की यदि बात करें हम, यदि हम बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेस को जो मैनेज कर रहा है ना वो भी हेल्दी है। ठीक है, तो जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है वो हेल्दी नहीं है। जो फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बना के चल रहा है, जिसका तालमेल प्रॉपर बन रहा है फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में, वो हेल्दी है। और जो प्रॉपर स्लीप ले रहा है, ठीक है, यदि हम बात करें स्लीप की, तो 6 to 8 आवर्स स्लीप नेसेसरी है हेल्दी रहने के लिए। 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं हेल्थ के। ठीक है, तो हमने बात करी किसके बारे में, अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ के पैरामीटर्स के बारे में बात करी। अब यदि मैं बात करूं हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या है, ठीक है, तो देखिए हम यदि बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, तो व्हाट इज हेल्थ। देखिए मैं यहाँ पे कहूंगा द कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड और स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिजीज और पेन हेल्थ। ठीक है, यानी कि हम क्या कहेंगे कि जिस कंडीशन में, कंडीशन वो कंडीशन जिसमें बॉडी जो है, माइंड, बॉडी या स्पिरिट जो है हमारी, वो साउंड है, अच्छा फील कर रही है। ठीक है, तो वही बात है जो हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यदि हम अच्छा फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, देन वी आर हेल्दी। ठीक है, पुराने टाइम में क्या माना जाता था, एंशिएंट डेज में, इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विद बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स। तो ग्रीक और आयुर्वेदिक सिस्टम जो है ना, ग्रीक और आयुर्वेदिक सिस्टम जो है ना, वो उनका कहना था कि ह्यूमर्स, उन्होंने वो कहते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है ना, हमारी बॉडी में कुछ ह्यूमर्स होते हैं। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ह्यूमर्स होते हैं। ठीक है, कुछ फ्लूइड होते हैं बॉडी के अंदर, और वो जो फ्लूइड जो है ना, वो ह्यूमर्स जो है ना, वो बैलेंस्ड स्टेट में है। वो ह्यूमर्स जो है बैलेंस्ड स्टेट में है। तो बॉडी की, बॉडी और माइंड की यदि ह्यूमर्स जो है वो बैलेंस्ड स्टेट में है, तो उसको हम बोलते हैं हेल्थ। तो ये किसने बताया था, ये एंशिएंट ग्रीक और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन है। ठीक है, ये माना जाता था कि द पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी। ठीक है, ये माना जाता था पहले कि जिस पर्सन के बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल का अमाउंट ज्यादा था, जिस पर्सन की बॉडी में ब्लैक बाइल का अमाउंट ज्यादा है, वो हॉट पर्सनैलिटी को बिलोंग करता है, उसकी पर्सनैलिटी हॉट है। ठीक है, और उस पर्सन की बॉडी में फीवर हो सकता है, उसको बुखार हो सकता है। तो जिसका ब्लैक बाइल बढ़ रहा है उसको बुखार हो सकता है। इट वाज बिलीव्ड, ये माना जाता था। ह्यूमर्स क्या है, यदि ह्यूमर्स की बात करें हम, या हम यदि बात करें किसके बारे में, ह्यूमर्स के बारे में, तो देखिए 4 डिस्टिंक्ट बॉडी फ्लूइड, 4 बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, 4 बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेम एंड ब्लड। ये 4 बॉडी फ्लूइड हैं, ये 4 ह्यूमर्स, इनको बोलते हैं ह्यूमर्स। ठीक है, और इनकी एक्सेस या डेफिशिएंसी यदि हो जाए, ठीक है, तो वो बॉडी के टेम्परेचर को और हेल्थ को अफेक्ट करती है डायरेक्टली। ठीक है, तो 4 बॉडी फ्लूइड होते हैं, अलग अलग बॉडी फ्लूइड होते हैं, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेम एंड ब्लड। इन चारों की एक्सेस से और डेफिशिएंसी से भी क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर और हेल्थ डायरेक्टली अफेक्टेड होती है। तो इन चारों बॉडी फ्लूइड्स को हम बोलते हैं ह्यूमर्स। ओके, नाउ ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी थी, ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी थी। एंड विलियम हार्वे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल डिसप्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था, विलियम हार्वे ने, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल जिस पर्सन के अंदर है ना, तो उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल देखा उसने। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, देखो कि पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी। उसने पहले हमने क्या कहा था कि जिस पर्सन के पास ब्लैक बाइल ज्यादा है उसको बुखार हो सकता है, ये माना जाता था। विलियम हार्वे ने क्या देखा कि जिस पर्सन के पास ब्लैक बाइल है उसका भी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो उसने डिसअप्रूव कर दिया
कौन सी हाइपोथेसिस को? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो ये कुछ जनरल चीजें हैं हेल्थ के बारे में कि पहले हेल्थ के बारे में क्या माना जाता था कि हेल्थ क्या होती है, ह्यूमर्स क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह के बॉडी जो है, किस तरह के ह्यूमर्स में हॉट पर्सनैलिटी मानी जाती है और किसे फीवर हो सकता है। तो ये हेल्थ के बारे में कुछ चीजें हैं जो मानी जाती थी। अब बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। देखिए, कुछ और चीजों के बारे में यदि हम बात करें तो क्या है, हम कह रहे हैं कि it was stated later to mind influenced by neural system। बाद में ये देखा गया कि माइंड जो है ना वो न्यूरल सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम से और इम्यून सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है। तीन सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम, और ये तीनों मिलकर के हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तीनों मिलकर के क्या करते हैं? हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। फिर बात करते हैं हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाले, हेल्थ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो हेल्थ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की यदि बात करें तो कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। फर्स्ट क्या फैक्टर हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फर्स्ट क्या हो सकते हैं भाई? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेफिशिएंसी, वो डेफिशिएंसी जो बाय बर्थ है किसी पर्सन में, वो डेफिशिएंसी जो किसी पर्सन में बाय बर्थ है, उन्हें क्या कहेंगे हम? जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहेंगे। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है हेल्थ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स? इन्फेक्शंस। ठीक है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैथोजन, कोई भी पैथोजन है वो इन्फेक्ट कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से भी हेल्थ जो है वो इफेक्टेड हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है? लाइफ स्टाइल। ठीक है, किसी पर्सन की यदि लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, यानी कि वो अच्छा खाना नहीं खा रहा है, हेल्दी डाइट नहीं ले रहा है, शुद्ध पानी नहीं पी रहा है, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, और उसकी हैबिट्स कहीं ना कहीं बुरी आदतें हैं उसमें, चाहे वो स्मोकिंग की हो या ड्रिंकिंग की हो, ठीक है, या गैम्बलिंग की हो, ठीक है, तो ये बुरी आदतें, तो ये सारी की सारी चीजें यदि लाइफस्टाइल में हैं तो भी हेल्थ जो है वो इफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, इन जनरल हम ये मानते हैं कि हेल्थ मींस फ्री फ्रॉम इलनेस। हेल्थ मींस फ्री फ्रॉम इलनेस या डिजीज, ठीक है, इंजरी और पेन और लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी कि यदि कोई पर्सन जो है वो फिजिकली फिट नहीं है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो क्या है? वो हेल्थ है, उसको हम हेल्थ कह देते हैं इन जनरल। ठीक है, हेल्थ को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये तो हमने बात करी थी, ये तो WHO ने डेफिनेशन दी है कि द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड एज हेल्थ। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। अब देखिए, हेल्दी पीपल्स जो होते हैं ना, हेल्दी पीपल्स वो अपने काम के अंदर एफिशिएंट होते हैं, उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, और एफिशिएंसी जिसकी अच्छी होगी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उसके पास क्या होंगे? पैसे भी ज्यादा होंगे। ठीक है भाई, जो ज्यादा काम करेगा ज्यादा कमाएगा, ज्यादा काम करेगा ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। एक किसान खेत में काम करता है, ठीक है, वो कम मेहनत करता है तो उसके खेत में कम पैदावार होती है, वो अधिक मेहनत कर लेगा यदि, तो उसके खेत में अधिक पैदावार होगी, तो सीधी सी बात है उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंक्रीज होगी। इसके बाद में हेल्थ जो है वो पीपल की लॉन्गेविटी इंक्रीज करती है एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि लाइफ को लॉन्ग करती है, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करती है हेल्थ। तो यदि हेल्थ अच्छी है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी जैसी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हमने बात करी किसके बारे में? हेल्थ के बारे में। अब कुछ और बातें करते हैं हेल्थ के ही बारे में। देखिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए
चाहिए। ठीक है, तो यदि हम बात करें द फैक्टर्स टू अचीव गुड हेल्थ, देखिए सबसे पहले आपको इस वाले डायग्राम के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले डायग्राम के अंदर हमें दिखाई दे रहा है अच्छा फूड। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि खाने में क्या हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। दूसरा ब्रेड, दूसरे कॉलम में क्या है, ब्रेड, राइस, पोटैटोज, ठीक है, एंड अदर स्टार्ची फूड, ऐसे फूड जिसके अंदर स्टार्च हो, ठीक है, वो हमें खाना चाहिए। फिर मीट, फिश, एग्स एंड बीन्स, जो प्रोटीन का सोर्स है, तो प्रोटीन्स हमें खाने चाहिए। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट, फिश, एग्स खा सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो बीन्स खाएं, दालें खाएं। ठीक है, और फिर फूड एंड ड्रिंक्स हाई इन फैट एंड शुगर। ठीक है, तो ऐसे खाना जो फैट, जिसमें फैट है, और मिल्क एंड डेयरी फूड्स, ये कुछ प्रकार हैं खाने के, ये कुछ खाने के प्रकार हैं, फूड के टाइप्स हैं। ठीक है, और दूसरे क्या फैक्टर्स हैं हेल्दी रहने के लिए, दूसरे डायग्राम में हम क्या देख सकते हैं, ये सारे के सारे हमें क्या शो कर रहे हैं, एक्सरसाइज। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स रिप्रेजेंट द एक्सरसाइज, की भाई एक्सरसाइज भी करनी चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं थर्ड डायग्राम के अंदर कि भाई हम डेली क्या करें, डेली ऐसी क्या चीजें करें। फर्स्ट में दिख रहे हैं हमें हैंड वॉश, ये दोनों डायग्राम में हमें क्या दिख रहे हैं, फर्स्ट के दोनों डायग्राम, ये जो डायग्राम है दोनों इनमें क्या दिख रहा है, हैंड वॉश, की प्रॉपर हैंड वॉश। ठीक है, उसके बाद में हैंड वॉश तो, ठीक है, और ये हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं कि साफ सफाई से रहें, हम नहाएं अच्छे से, टॉयलेट को फ्लश करें, ठीक है, पैर धोएं अपने बाहर से आते आते ही, ठीक है, हम अपने कोम्ब, हेयर्स को कोम्ब करके रखें। तो ये सारी जो है ना डेली रूटीन की जो हैबिट्स हैं, ये हमारी सही हो, प्रॉपर हो, तो हमारी हेल्थ प्रॉपर रहेगी। और लास्ट जो डायग्राम है, इट रिप्रेजेंट कि हमें योगा भी करना चाहिए, योगा एंड प्राणायाम, ये सारी चीजें भी हेल्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू अचीव द गुड हेल्थ। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, ये अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे भाई गुड हेल्थ के, सबसे पहला कि कोई बीमारी ना हो बॉडी में, फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज, बॉडी में कोई डिजीज ना हो। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एंजाइटी, बिना बात की एंजाइटी, कोई टेंशन ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई तनाव ना हो। ठीक है, तो अननेसेसरी एंजाइटी ना हो, तो वो एक सिम्टम है गुड हेल्थ का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्री फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन, कोई सोशल टेंशन ना हो, सामाजिक टेंशन ना हो, समाज की कोई टेंशन ना हो, और कोई मानसिक टेंशन, सामाजिक टेंशन या मानसिक टेंशन ना हो। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि होगा तो भी क्या होगा, वो भी सिम्टम है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, गुड हेल्थ का। ठीक है, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ। नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी जॉय इन लिविंग, फीलिंग जॉय इन लिविंग, यानी कि लाइफ में एंजॉय फील करना, ठीक है, जिंदगी के को एंजॉय करना, फीलिंग जॉय इन लिविंग। ठीक है, तो वो भी एक कैरेक्टर है गुड हेल्थ का। नेक्स्ट, एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड एट इट्स बेस्ट, कोई भी पर्सन यदि एफिशिएंटली काम कर पा रहा है और अपना बेस्ट कर पा रहा है, देन इट इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, गुड हेल्थ के। इसके अलावा हैविंग ए रिलायबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जिसके दोस्त विश्वसनीय हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, वो हेल्दी हो सकता है। जो विश्वास के लायक नहीं है वो हेल्दी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हेल्दी वेट, वजन जिसका हेल्दी है, बहुत ज्यादा वजन भी हेल्दी नहीं होता और बहुत कम वजन भी हेल्दी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ गुड हेल्थ, ये सारे सारे सिम्टम्स किसके हैं, गुड हेल्थ के सिम्टम्स हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं
डिजीज एंड इट्स टाइप्स, कि डिजीज क्या होती है। तो यदि डिजीज की बात करते हैं तो कोई भी वो कंडीशन, हमने बात करी थी एनी कंडीशन विच इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, कोई भी वो कंडीशन जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन को इंटरफेयर करती है, जो नॉर्मल फंक्शंस को प्रॉपरली नहीं होने देती है, या जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं नॉर्मल फंक्शंस में भी, तो उसे हम बोलते हैं डिजीज। जो हेल्थ को इफेक्ट करती है वो डिजीज, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिजीज दो टाइप की है, कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल भी दो टाइप की है, इनबोर्न डिजीज और जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज है ये, और एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ जो बर्थ के बाद में आती है और नॉन इनहेरिटेबल है। कॉन्जेनाइटल डिजीज पहली है वो डिजीज जो जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस कॉन्जेनाइटल है। दूसरी है वो डिजीज जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होती है, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होती है। ये कैसे हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज हैं। फिर एक्वायर्ड डिजीज दो टाइप की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में इन्फेक्टियस डिजीज है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती हैं और थ्रू वेक्टर फैलती हैं, जैसे एयर से, वाटर से, फूड से, फिजिकल कॉन्टेक्ट से या वेक्टर से, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, फंजाई, इन सब से फैलती हैं, तो ये एक्वायर्ड डिजीज होती हैं। और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज जो किसी की कमी से होती है, जैसे डायबिटीज है वो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से होती है। डिजेनरेटिव डिजीज जैसे आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस में किस चीज का डिजेनरेशन होता है, आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, और उसमें साइनोवियल फ्लूइड जो है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट होती है। फिर कैंसरस एंड एलर्जिक डिजीज, कैंसर है, एलर्जिक डिजीज है, ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। एस्थमा है, नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ डिजीज। अब बात करें कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो कॉमन डिजीज होती हैं उनके बारे में बात करें तो क्या है, देखिए, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस व्हिच कॉज अ डिजीज बाय इट्स एक्सेस और डेफिशिएंसी और एब्सेंस इज कॉल्ड डिजीज एजेंट। कोई भी वो सब्सटेंस जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उसके प्रेजेंस होने की वजह से या एब्सेंस होने की वजह से, उसके एक्सेस की वजह से या डेफिशिएंसी की वजह से यदि डिजीज हो रही है, देन इट इज द फैक्टर which cause disease, that is called disease agent. Any organism which belong to bacteria, virus, fungi, protozoa, helminth that cause disease by presence in the body of a person is called pathogen. कोई भी वो organism जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, कोई भी जो बीमारी करता है उसे पैथोजन कहेंगे, ठीक है। पैथोजन जो है वो एक पैरासाइट की तरह काम कर सकता है, पैथोजन जो है वो एक पैरासाइट की तरह काम कर सकता है बाय लिविंग इन होस्ट एंड कोज हार्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या एपिडेमियोलॉजी और एंट्री इनटू होस्ट डिफरेंट मींस, ठीक है। तो क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, एपिडेमियोलॉजी किसको बोलेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को। कोई पैथोजन जो है वो किस तरीके से एंटर कर रहा है होस्ट के अंदर, किस तरीके से एंटर कर रहा है होस्ट के अंदर कोई पैथोजन, तो उसे बोलेंगे एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। जैसे कुछ पैथोजन जो है वो बाई रेस्पिरेटरी सिस्टम एंटर करते हैं, एयर से एंटर करेंगे, ठीक है, या स्नीज से एंटर करेंगे। कुछ पैथोजन जो है वो थ्रू फूड यानी कि थ्रू डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम एंटर करते हैं। कुछ फूड जो है वो थ्रू आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंटर करते हैं, तो वो क्या है, उसको बोल देंगे एपिडेमियोलॉजी, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उनके, ठीक है। एक बार यदि कोई पैथोजन होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाएगा, उसके बाद में वो वहां मल्टीप्लाई करेगा और उस होस्ट के नॉर्मल एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से होस्ट की बॉडी में मोर्फोलॉजी और फंक्शनल डैमेज होता है, ठीक है। यदि कोई पैथोजन होस्ट की बॉडी में एंटर कर गया तो वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा और होस्ट के नॉर्मल फंक्शंस को इंटरफेयर करेगा, जिसकी वजह से मोर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होता है होस्ट को, ठीक है। फिर यदि पैथोजन एक बार एंटर कर गया होस्ट के अंदर तो वो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, होस्ट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, होस्ट की बॉडी पीएच के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगा, होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भी रेजिस्टेंस जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है वहां पर और अपना मल्टीप्लीकेशन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कॉमन डिजीज, दैट इज टाइफाइड। सबसे पहली कॉमन डिजीज क्या है ह्यूमंस के अंदर होने वाली, टाइफाइड।
ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं कुछ कॉमन डिजीज की जो ह्यूमंस में होती हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज टाइफाइड एंड द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इज साल्मोनेला टाइफी। पॉजिटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी किस कैटेगरी में आता है? इट इज ए बैक्टीरिया, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है टाइफॉइड का? मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिए, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कैसे फैलेगा टाइफी? कॉन्टामिनेटेड फूड से, कॉन्टामिनेटेड वाटर से, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे ऑर्गन्स में माइग्रेट कर जाएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। सिम्टम्स क्या है टाइफाइड के? टाइफाइड फीवर जो होता है ना, सस्टेन्ड हाई फीवर, लगातार तेज बुखार होता है, 39 to 40 डिग्री तक फीवर रहेगा। वीकनेस, स्टमक पेन, इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट कर रहा है ना, तो ये क्या करता है, टाइफाइड इंटेस्टाइन जो है ना उसमें परफोरेशन कर देगा, ठीक है। अपनी एक्सेस स्टेज के ऊपर जो बहुत ज्यादा यदि हो जाएगा तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन करेगा तो स्टमक पेन होगा। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है ना। हेडेक होगा, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी। सीवियर केसेस के अंदर इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे, परफोरेशन हो जाएगा। और क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होगी, हमें पता भी नहीं लगेगा अंदर ब्लीडिंग हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ। टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए टेस्ट जो किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है? दैट इज वाइडल टेस्ट। कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वाइडल टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का नाम है वाइडल टेस्ट, जो टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। एक टाइफॉइड मैरी नाम की एक औरत है, मैरी मेलोन। मैरी मेलोन एक लेडीज है कि जो टाइफाइड कैरियर थी, यानी कि उसको टाइफाइड हो रखा था और वो बाय प्रोफेशन एक कुक थी, खाना पकाने वाली थी, ठीक है ना। और उसने बहुत सालों तक बहुत सारे लोगों के अंदर अपने पकाए हुए खाने के द्वारा टाइफाइड फैलाया। तो उस लेडी को नाम दिया गया टाइफॉइड मैरी। तो उसे क्या कहा गया? टाइफॉइड मैरी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग अबाउट टाइफाइड। ये कुछ चीजें थी किसके बारे में? टाइफॉइड के बारे में, ठीक है। तो हमने बात करी किसके बारे में भाई? टाइफाइड के बारे में। तो फर्स्ट जो कॉमन डिजीज है दैट इज टाइफाइड। तो टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या है? बैक्टीरिया है। कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड से और वाटर से। कहाँ पे आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फिर वहां से ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में माइग्रेट करेगा। सिम्टम्स क्या है इसके? फीवर, यानी कि हाई फीवर रहेगा, लगातार हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। और यदि हाई केस, सीवर केस हो गया, इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया प्रॉपरली टाइम पे, तो इंटेस्टाइन्स में पोर हो जाएंगे, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड अल्टीमेटली इट कॉज डेथ, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज वाइडल टेस्ट। मैरी मेलोन नाम की एक फीमेल थी जो एक कुक थी, और उसने अपने पकाए हुए खाने से बहुत सालों तक बहुत से लोगों में टाइफाइड फैलाया। तो उस फीमेल का नाम जो है वो टाइफॉइड मैरी कह दिया गया।